सो हाय टेंथिस। अब अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या आप एक अबव एवरेज स्टूडेंट हैं, मींस कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या अभी तक आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तो एक आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आगे एक महीने में, राइट? तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। हम यहाँ पर कुछ 4 to 5 पॉइंट्स को रखेंगे इसमें, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं कि हाउ टू गेट मोर देन 95% मार्क्स। येस, यू कैन अचीव डेफिनेटली। देखिए, जो लोग अचीव करते हैं ना इतने मार्क्स या उससे ज़्यादा या 100 मार्क्स फुल मार्क्स, वो कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते। मतलब मेरा मतलब ये नहीं कि वो मेहनत कम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन किस तरह से मेहनत करते हैं ये मैटर करता है, राइट? तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या पढ़ लिया है, सभी के लिए है। तो सबसे पहले आप लोगों की एनसीईआरटी जो है वो कवर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या क्या है। एनसीईआरटी करने के बाद आप जितने भी जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसके, और जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो कहते होंगे सर ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे बताइए। और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने शायद अच्छे से इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की होगी। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। दूसरा स्टेप, एनसीईआरटी तो हो गया, लेकिन हमें उसके अलावा उनके जो बीच में जो पॉइंट्स हैं, बीच में पॉइंट्स क्या हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि चैप्टर्स के बीच में कुछ एक्टिविटीज़ हैं। आपकी बायोलॉजी में है, केमिस्ट्री में है, स्पेशली बायो और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, क्वेश्चंस वहाँ से भी फ्रेम होते हैं, राइट? तो आपको एक्टिविटीज़ को भी स्किप नहीं करना है। दूसरा जो पॉइंट होना चाहिए आपका कि एक चेकलिस्ट बननी है हमारी। एनसीईआरटी कवर हो गई, ठीक है, क्या हमने एक्टिविटीज़ अच्छे से पढ़ी? ऑब्जर्वेशन क्या है उसके अंदर, सबसे पहले एम क्या है उसका, ऑब्जर्वेशन क्या है और रिजल्ट क्या निकला। ये 3 पॉइंट्स आपको अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रूर पता होने चाहिए। तीसरी बात, अगर आप ये कर चुके हैं तो एनसीईआरटी के पेरीफेरी में क्या है आपके, पेरीफेरी से ना मतलब है कि आपका जो करिकुलम है वो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो डिज़ाइन होता है सीबीएसई के अकॉर्डिंगली। तो सीबीएसई अपना एक एग्जाम्पलर भी हर साल देता है, सीबीएसई के अपने एग्जाम्पलर हैं। तो क्या आपने उन सिलेबस को करने के बाद अपने उन एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है उसकी प्रैक्टिस की या नहीं है? बहुत सारे बच्चे होंगे जो कर चुके होंगे। लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उसमें, ट्रिकी होते हैं, आपको इधर उधर से देखने को मिलते हैं, वो डायरेक्ट कई बार एनसीईआरटी की लाइन से उनके आंसर्स नहीं होते। तो उनके आंसर्स कहाँ से होते हैं? फिर चौथी बात, उनके आंसर्स कई बार हमें वहाँ से देखने को मिलते हैं जो आपकी लैब मैनुअल्स होती है ना? आप जो प्रैक्टिकल्स करते हो या प्रैक्टिकल जो लिखते हो अपने फाइल्स में, आप जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हो अपने लैब्स में, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, कहीं आंसर आपको वहाँ से भी देखने को मिलते हैं। तो क्या आप लोगों ने उन जो भी आपके जो एक्टिविटीज़ हैं, जो लैब मैनुअल्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा? उनके क्या क्या रिजल्ट निकले, क्या उसमें आप लोगों ने किया? जानता हूँ कि आप लोग स्कूल्स नहीं गए हो काफ़ी टाइम से, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा ज़रूर होगा, वो कुछ ना कुछ लिखा ज़रूर होगा उसके लिए। तो वहाँ से भी एक मेन पॉइंट जो है वो हमारा एक बनता है। तो चौथी बात रही हमारी किसकी? इन लैब की जो आपकी जो बुक्स होती हैं उनको लेके। पांचवी बात, अगर आप ये सारी चीज़ें कर चुके हो तो आपको क्या करना है? रिवीजन मोड। और एक चीज़ और, रिवीजन से पहले भी एक पॉइंट कि आप जितने भी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनसीईआरटी में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं आपके बैक क्वेश्चन हो, इन टेक्स्ट हो, वो सब्जेक्टिव मैटर पे हैं ज़्यादातर। तो आप एक सही बुक एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए लेटेस्ट पैटर्न पे अपनी आपने कितनी अप्लाई की है या कितने क्वेश्चंस उसमें से। हो सकता है कि कई बच्चे ऐसे हों जो कहें कि सर एग्जाम्पलर भी पढ़ लिया, एनसीईआरटी भी कर ली, एक्टिविटीज़ भी हो गई, अब क्या? तो लास्ट बचता है हमारे पास रिवीजन। देखिए, रिवीजन जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एक अच्छा स्कोर करने के। अगर आप ये सारे स्टेप्स जो हैं इसी तरीके से फॉलो करते रहते हैं कि सबसे पहले आपने एनसीईआरटी की, उसके बाद आपने उसके क्वेश्चंस किए, फिर इन टेक्स्ट आपकी एक्टिविटीज़ हो गई, उसके बाद आपके एग्जाम्पलर हो गए, फिर आपके लैब मैनुअल भी हो गई, फिर बचती है सही डायरेक्शन में रिवीजन, राइट? तो रिवीजन जितनी ज़्यादा आप लोग करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आपके एक अच्छे स्कोर के। जितनी सही रिवीजन, जितनी ज़्यादा रिवीजन, उतना ज़्यादा आपका एक सही स्कोर। तो यही चीज़ आपको मेंटेन करके रखनी है लास्ट तक, और डेफिनेटली यू विल गेट द गुड मार्क्स। मोर देन 95% मार्क्स जो है आसानी से आप अचीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अपनी सारी चीज़ें जो हैं आपके करिकुलम में, वो उसके जो पेरीफेरी में हैं, जो भी सारी चीज़ें एनसीईआरटी के पेरीफेरी में हैं, आपका जो कंप्लीट करिकुलम है वो सभी आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इन स्टेप्स को पूरा करके
काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो 95 से 100 की रेंज में पहुंच चुके हैं। यस, तो नेक्स्ट इज़ यू। अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते हैं, इन्हीं राइट डायरेक्शन में ऑनेस्टली मेहनत करते हैं, तो आप डेफिनेटली वो 95% से ऊपर है ना, नेक्स्ट इज़ यू, आप पहुंच सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर